नमस्कार। आइए फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के बचे हुए भाग के बारे में। और आज की शुरुआत करते हैं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र से। सतपुड़ा पर्वत, यह पर्वत विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित एवं विंध्य पर्वत के समानांतर ही फैला हुआ है। और सतपुड़ा पर्वत एक अवरोधक पर्वत के रूप में जाना जाता है। और ये भी पुरानी चट्टानी संरचना है जो वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार उत्तर में नर्मदा नदी घाटी से लेकर दक्षिण में तापी नदी घाटी के बीच में फैला हुआ है। साथ ही यह पश्चिम से सतपुड़ा पर्वत पश्चिम में गुजरात से लेकर राजपीपला की पहाड़ी से पश्चिम में गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी से प्रारंभ और पूरब में अमरकंटक मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। और सतपुड़ा का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है। और इसी सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में बैतूल और ग्वालीगढ़ का पठार अवस्थित है। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में बैतूल का पठार और ग्वालीगढ़ का पठार अवस्थित है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर ही स्थित है। और इसी क्षेत्र में महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में ही महादेव पर्वत भी स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जिले में अवस्थित है। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र दक्कन के पठार को उच्च भूमि से अलग करता है। आइए अब दक्कन पठारी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। दक्कन पठारी क्षेत्र का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में है। प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार आंतरिक भाग में हुआ है, जो 3 भाग में बांटा गया है। पहला महाराष्ट्र में अवस्थित भाग, जो दक्कन ट्रैक कहलाता है। महाराष्ट्र वाला भाग दक्कन ट्रैक के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक के पठार के नाम से जानते हैं। कर्नाटक वाला भाग कर्नाटक का पठार के नाम से जानते हैं। और आंध्रा और तेलंगाना के राज्य में अवस्थित आंध्रा पठार के नाम से जानते हैं। दक्कन ट्रैक को देखते हैं। दक्कन पठारी क्षेत्र का वह भाग जो महाराष्ट्र राज्य के में फैला हुआ है, और उसे दक्कन ट्रैक के नाम से जानते हैं। और यह आंशिक रूप से मध्य प्रदेश की सीमा और गुजरात की सीमा में और गोवा में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। दक्कन पठारी क्षेत्र में दक्कन ट्रैक का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्रीटेशियस युग में हुआ है। और इसका निर्माण दरारी उद्भेदन द्वारा हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से निर्मित हुआ है। और इस क्षेत्र में बैसाल्ट चट्टान के अपक्षयन फलस्वरूप इस क्षेत्र में काली मृदा का निर्माण बहुतायत में हुआ है। और इसी दक्कन ट्रैक क्षेत्र में अजंता, बालाघाट तथा हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, जो पश्चिमी घाट से संरचना से संबंधित है। दक्कन ट्रैप में स्थित अजंता रेंज
दक्कन ट्रैप में स्थित अजंता रेंज हरिश्चंद्र अवस्थित है, जिसमें हरिश्चंद्र बालाघाट ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। के पठार को देखते हैं। कर्नाटक का पठार जो है गोवा और कर्नाटक दोनों राज्यों में फैला हुआ है, और कर्नाटक के पठार को दो भू-आकृति प्रदेश में बांट कर देखते हैं। एक पहला है मलनाद और दूसरा है मैदान। मलनाद जो है पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। मलनाद पश्चिमी घाट से लगा हुआ है और यह अपेक्षाकृत ऊंची क्षेत्र है। और मैदान है जो मलनाद के पूर्वी भाग में, मलनाद के पूर्व में स्थित अपेक्षाकृत निम्न स्थान है। पठारी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानी संरचना का ज़्यादा विकास हुआ है। धारवाड़ चट्टानी संरचना का ज़्यादा विस्तार हुआ है, जो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों बहुतायत में मिलता है। और यहाँ इस क्षेत्र में कर्नाटक पठारी क्षेत्र में कोयला बिल्कुल ही नहीं मिलता है। बाबा बुदन पर्वत पश्चिमी घाट से निकली हुई श्रृंखला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी मुलानगिरी है और यह कर्नाटक पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है। कुद्रेमुख इस कर्नाटक पठारी क्षेत्र की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। के पठार को देखते हैं। दक्कन पठारी क्षेत्र का पूर्वी भाग आंध्रा का पठार के नाम से जाना जाता है, और आंध्रा के पठार को भी हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला तेलंगाना का पठार और दूसरा है रॉयल सीमा। तो रॉयल सीमा तेलंगाना के पठार में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन रॉयल सीमा में कई विभिन्न प्रकार के चोटियाँ देखने को और पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें एरामाला नल्लामाला हिल्स, पालकोंडा और वेलिकोंडा और पालकोंडा, जिसका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और इसी क्षेत्र में कुडप्पा चट्टानी संरचना पाई जाती है। कुडप्पा चट्टानी संरचना आंध्रा के पठारी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, जो रॉयल सीमा के अंतर्गत आती है। अब बात करेंगे दक्षिण पर्वतीय प्रदेशों के बारे में, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ आती हैं। नीलगिरी पहाड़ी, फिर से अन्नामलाई और उसके बाद कार्डमम पहाड़ी, जो दक्षिणी पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश है। नीलगिरी पहाड़ी के अंतर्गत पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला तीनों राज्यों में पाया जाता है, और यह भारत की प्राचीनतम चट्टानी संरचना है। और नीलगिरी पहाड़ी को हम चोर्नोकाइट के नाम से भी जानते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, जो और यह तमिलनाडु में अवस्थित है। और यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में उदगमंडलम पर्यटक स्थल अवस्थित है। ये है अन्नामलाई रेंज। अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु और केरल में है।
और केरल राज्य में दोनों राज्यों में विस्तार है। और अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी अवस्थिति तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद दक्षिण पर्वतीय प्रदेश में अन्नामलाई के बाद कार्डमम हिल्स आती हैं, जिसका विस्तार तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में विस्तारित है। कार्डमम पहाड़ी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी अगस्ता मलाई है। कार्डमम पहाड़ी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी अगस्ता मलाई है। काठियावाड़ प्रायद्वीप खंभात की खाड़ी से और कच्छ की खाड़ी तथा अरब सागर से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गिरनार और बारदा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी अवस्थित है, जिसका क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ है। गिर पहाड़ी ये है गिरनार, बारदा और मांडव, जिसकी अवस्थिति गुजरात राज्य में है और काठियावाड़ पेनिनसुला में है और इसका क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ है।